हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं आईएनसी का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम बात करेंगे। और आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में स्थापना किया जाता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और 1947 यानी आज़ादी तक कांग्रेस का अपना योगदान होता है। इवन अभी तक भारत में कांग्रेस का अपना एक अलग योगदान है। तो चलते हैं, बातें करेंगे एक एक करके क्वेश्चन पे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन घटना चक्र से होने वाला है, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये मैं सारा यहाँ पे उठा के ला के रख दिया हूँ। तो चलते चलते हम एनालिसिस भी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे। तैयार हो जाना, बेस्ट ऑफ लक। 25 क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूँगा 25 में से कम आप 24 क्वेश्चन का आंसर आप लगा लो। तो पहला क्वेश्चन है, काउंटडाउन शुरू हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इजी से क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग मार भी दिए होंगे। ए.ओ. ह्यूम थे। ये कौन थे? तो एक रिटायर सैनिक थे, है ना। रिटायर सैनिक थे। स्थापना किया जाता है कब? तो स्थापना किया जाता है 1885 में, है ना। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे नहीं किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापना किया जाता है। लेकिन घटना आती है 1856 की, सॉरी 86 की। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने, इन्हीं के कहने पे ये संघ का नाम बदल के कांग्रेस कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कहने पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और कब किया गया था? तो दूसरा अधिवेशन में किया गया था। अच्छा, पहला अधिवेशन हुआ है बम्बई में, होना था पुणे में। पुणे में चूंकि हैजा फैल जाता है, इसलिए पुणे की जगह बम्बई में शिफ्ट किया जाता है, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, और वो भी बीपीएससी का क्वेश्चन था। तो वो कौन थे? असैनिक सेवक, है ना। इन्होंने ही 1884, अच्छे से ध्यान से देख लेना, हाँ 1885 आप लोग को लग रहा होगा ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ, संघ के नाम से एक संस्था बनता है 84 में, स्थापना होता है 85 में। ये आए थे और शिमला में रहना शुरू किए थे, और यहीं से इसी समय हमारे, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? वाइसराय तो होंगे नहीं, गवर्नर जनरल होंगे, क्योंकि हमारा 1884 चल रहा है, तो वाइसराय होंगे, है ना। क्योंकि 1857 का विद्रोह होता है, आपको पता है, और इसी समय कैनिंग होते हैं। 1857 के समय कैनिंग जो होते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 में ये वाइसराय, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त, और वाइसराय का पद यहाँ पे बनाया गया। उस हिसाब से भारत के प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और ये जो है हमारे लॉर्ड डफरिन, भारत के वाइसराय थे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? अच्छा क्वेश्चन है, हाँ लगा लिए, 72। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था? टोटल 72 है, 72 में से कितने ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम थे प्रथम अधिवेशन में? इसका आंसर आपने कमेंट में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे और देखना, सारा का सारा क्वेश्चन कमीशन का ही है, या तो आईएएस का मिलेगा या तो पीसीएस का मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? हाँ लगा लिए होंगे, मुंबई में ना। होना कहाँ था जी? पुणे में, हैजा हो गया था ना, महामारी फैल गया था, इसलिए मुंबई में। अच्छा, मुंबई में कहाँ पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय, है ना। एक क्वेश्चन और, ये जो हुआ था ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? आगे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जब तक आप जल्दी से कमेंट कर दो अध्यक्ष कौन थे, है ना। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लो आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्षता कहाँ हुआ था? तो अभी हम देखें, भैया मुंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, WC बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला ही अधिवेशन है ये, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि कभी अगर क्वेश्चन घुमा देना तो हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। तो ये थे WC बनर्जी। अच्छा, यहाँ पे भी बनर्जी है और यहाँ भी बनर्जी है।
आंसर मानना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने, भारत के वायसराय कौन थे? अब मार लिए होंगे, पहले मैं बता दिया था, डफरिन। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इतना आसानी से नहीं हुआ था, चूंकि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, इसीलिए डफरिन मान गया था। ह्यूम का कहना था कि अगर भारतीयों को एक मंच नहीं दिया गया ना, तो जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था ना, ये तो सिर्फ स्टार्टर था, आने वाले समय में इससे भी बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसलिए विद्रोह ना हो, इससे अच्छा रहे कि आप क्या कीजिए, एक भारतीयों को मंच दे दीजिए। और डफरिन मान गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। लेकिन डफरिन एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जो है ना, वो अल्पसंख्यकों का समूह है। अच्छे से याद रखना, अल्पसंख्यकों का समूह। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि करने वाली कहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाया था? लोग पूछ ही दिया ना, आंसर क्या होगा? आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ये कहने वाले थे डफरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में, तो कौन व्यक्ति अपना योगदान इस समय नहीं दिए थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक्चुअल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस समय कोलकाता में थे, और इनकी एक संस्था थी जिनकी स्थापना ये 1876 में करते हैं, और 1885 में इस संस्था का दूसरा अधिवेशन होने वाला था कलकत्ता में। भारतीय नेशनल असेंबली की स्थापना किए थे ये, और दूसरा अधिवेशन यही होना था कलकत्ता में, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। इस कारण से ये उपस्थित नहीं हो सके थे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था ना, और बम्बई भारत के पश्चिम में स्थित है, कलकत्ता भारत के पूर्व में है, पॉसिबल ही नहीं था एक दिन में आना जाना, है ना, इसलिए उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन किए थे? तो करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने बताया था कि भारत, इन्होंने ही सबसे पहले भारत का इनकम निकाल के लाया था, पर कैपिटा इनकम। कितना बताया था इन्होंने? 20 रुपया कि 25 रुपया? आप इसका आंसर कमेंट में देना। 20 रुपये बताया था कि 25 रुपया? ठीक है, अब सुनना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 अधिवेशन हुआ है बिहार में। एक हुआ है 1912 में, और एक हुआ है 1922 में। ये हुआ है हमारा पटना में, और ये हुआ है हमारा गया में। अच्छा, पटना में कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ है। एक ऑप्शन में पटना भी था और बांकीपुर था, और पता है बीपीएससी बांकीपुर लिया है, पटना नहीं लिया है, तो ये बातें थोड़ा याद रखना। अच्छा, कुछ लोग बोलते 3 अधिवेशन हुआ था, झारखंड के रांची में भी तो हुआ था ना, और कहना सही भी है क्योंकि उस समय झारखंड बिहारी में तो था, है ना, लेकिन नहीं, बीपीएससी 2 अधिवेशन लिया है, तो हम लोग 2 ही अधिवेशन मानकर चलेंगे। आप सही है, हम सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोग सही है कि नहीं, फर्क इससे पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? अब देखो, वो क्वेश्चन में पूछा था ना, पहला अधिवेशन में कितना मुस्लिम भाग लिया था, अभी ये दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन में 33 लोग थे। ये आंसर तो मैं बता दिया, वो मैं नहीं बताने वाला कि प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम व्यक्ति ने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, उसका आंसर आप ही को करना पड़ेगा कमेंट में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में, यानी तीसरा अधिवेशन था। इसमें तैयबजी को मौका दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का, और बाद में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ मुस्लिम है, अंग्रेज नहीं है, है ना, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है ना, अंग्रेज पूछेगा तो जॉर्ज यूले हो जाएगा ना। यहाँ पे दूसरा मुस्लिम पूछ रहा है, कौन था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये दूसरा व्यक्ति है मुसलमान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और ये 66 बीपीएससी का है 2020 का, हल्के में मत लेना। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो, ये स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट है, वो एक लाइन वाला खत्म हो गया, अब ये मल्टीपल चॉइस आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू किए थे, यानी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। हाँ मत बोल देना ना, सरोजिनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। अच्छे से याद रखना, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था, मैं ये बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये कब हुआ था इसका आंसर आप हमें बताना कि एनी बेसेंट कानपुर के अधिवेशन में सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, और ये कब बनी है ये बता देना, ठीक है। ये अधिवेशन कब हुआ है। और सरोजिनी नायडू 1925 वाले अधिवेशन में हिस्सा लेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये अधिवेशन 1925 से पहले होगा। तो यहाँ पे आंसर पहला गलत है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो हाँ भैया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ही थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहा, वो कौन व्यक्ति थे। और एक बात और, वैसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या किसी भी एग्जाम का, मेरे पास आ जाओ, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस करो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद ही पैसा देना, ठीक है। मैं आपका प्रैक्टिस जितना भी हो सके, सेट चल रहा है सुबह में भी, सेट चल रहा है शाम में भी, और डिस्कशन क्लासेस शाम में चल रही है 3 घंटा का, सुबह में क्लासेस चल रही है हिस्ट्री का और साइंस का। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, और साइंस में हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हार्मोन्स और ब्रेन के बारे में। तो अगर हम ज्वाइन करना है क्लासेस, ज्वाइन कर लो। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन, ये हमारा अपना स्लोगन है, आप भी ये स्लोगन को फॉलो करना, और इलेक्शन से पहले आप सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं किनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं था, तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान का। इसका संबंध कभी भी नहीं रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। बाल गंगाधर तिलक, तिलक की मृत्यु हो जाती है, एनी बेसेंट किए ही थे, मोतीलाल नेहरू किए ही थे, और लाल बहादुर शास्त्री किए ही थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को। और इसी समय असहयोग आंदोलन शुरू करना था, लेकिन गांधी जी स्थगित कर देते हैं और बाद में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अपना योगदान दिया था। तो ये अच्छी बात है कि बाल गंगाधर तिलक भी आए थे, और अभी बोले ना कि तिलक ने एक भी अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन ये शामिल हुए थे अमृतसर अधिवेशन में 1919 में। अच्छा, क्वेश्चन आता है ना कि गांधी जी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1901 के अधिवेशन में हिस्सा लिया था, अच्छे से याद रखना। उस समय वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तभी वो हिस्सा लिए थे। और एक क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता खुद किए थे। तो गांधी जी ने बेलगांव की अध्यक्षता किया था, बेलगांव। और कब किया था, तो ये किए थे 24 में, 1924 में, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा गांधी जी से रिलेटेड। आगे चलते हैं, हो सके आगे क्वेश्चन मिले ना मिले, मेरे को याद आ गया तो मैं मेंशन कर दिया। स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। हाँ, आंसर लगा लिए होंगे, कृपलानी साहब थे, बिल्कुल सही। आगे, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। देखो, ये तो राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रीय गीत भी था, है ना। तो इनको कब कब गाया गया था, किस किस अधिवेशन में। तो राष्ट्रीय गान को गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, ठीक है। अब ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। अब एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है, किसके अध्यक्ष कौन थे। इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ कि आप आंसर इसका दे दोगे, ठीक है, कमेंट में। आगे, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे लंबे समय तक कौन व्यक्ति थे। आजाद साहब थे। हुआ क्या था ना कि बात है 1939 से लेकर 1945 तक, सेकंड डबल बार हो गया, अधिवेशन हुआ ही नहीं। इसके कारण अबुल कलाम आजाद को 1939 में अध्यक्षता दिया जाता है, और उसी समय से ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले थे। और एक और बात, इन्हीं से सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति यही हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में, आ गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर यार आप ही देना, मैं तो नहीं देने वाला, अभी जस्ट मैं इस पे बात किया था। अब इतना भी मेमोरी वीक है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये देखो MPPCS का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। महात्मा गांधी, नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू। कब कब किसने अध्यक्षता किया था सीक्वेंस में? तो जैसा कि ऑप्शन से दिख रहा है, गांधी जी सबसे पहले बेलगांव अधिवेशन करेंगे 1924 में, ठीक है। इसके बाद हमारे आएंगे सरोजिनी नायडू, 1925 में करेंगे अधिवेशन। इसके बाद आएंगे नेहरू साहब, 1929 में करेंगे अधिवेशन। और उसके बाद आएंगे वल्लभ भाई पटेल। अब आप हमें बताना कि वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कब किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा धैर्य रख के क्वेश्चन पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये झारखंड पीसीएस का भी है और बीपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। डरने का नहीं, पढ़ने का और आंसर देने का, और कोशिश करना मेरे से पहले आप आंसर दे देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलते हैं विनोद, करते हैं विचार। पहला ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। वह भूत के कलकत्ता में थोड़ी हुआ था, कहाँ हुआ था जी? बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो पहला तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 2। चलते हैं इससे भी टकराते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ सर, बिल्कुल हुआ था ना, कलकत्ता में किया गया था। और इन्हीं के कहने पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न भी किया था। हाँ सर, बिल्कुल किए थे। और 1916 का अधिवेशन आपको याद होगा, गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। और सूरत अधिवेशन 1917, याद है ना? 1907, 17 नहीं 7। इस समय कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी सही है, यानी आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तिलक साहब की मृत्यु आज़ादी के पहले ही हो जाती है 1920 में, और ये आज़ादी देख नहीं पाते हैं। और ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 इसी में। और आपको याद होगा, इसी समय गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल निमंत्रण देंगे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। ढेर सारी बातें हम लोग क्लास में करते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है सॉरी, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। सिलेक्शन लेके ही जाना है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ ना, कांग्रेस को मरने में सहायता कर दूँ। इसका स्टेटमेंट बड़ा हमको पसंद आता है कि अगर कोई मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसे बर्बाद करने में मदद करूँ। और ये करजन साहब का था। करजन साहब का कार्यकाल रहता है 1899 से लेकर 1905 तक। ढेर सारा काम होता है। करजन साहब को बदनाम किया गया बंगाल के विभाजन को लेकर, ठीक है, हाँ सही है, बंगाल का विभाजन इस समय हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम लाए थे ये, पुलिस आयोग का गठन किया गया था ये, बिहार के पूसा में कृषि आयोग की स्थापना किया गया था इनके समय में। ढेर सारा काम किया गया करजन के समय में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा सफ़र यहीं तक था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मज़ा कीजिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।